ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज वैशाख मास के द्वादशी के दिन सुने श्रीमद् भागवत कथा। ब्राह्मण आत्मदेव की कहानी। पूर्व काल की बात है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते और सत्य एवं सत्कर्म में लगे रहते थे। उस नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रौत स्मार्त कर्मों में निष्णात था। वह ब्राह्मण द्वितीय सूर्य की भांति तेजस्वी जान पड़ता था। यद्यपि वह भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करता था, तो भी लोक में धनवान समझा जाता था। उसकी स्त्री का नाम धुंधली था। वह सुंदरी तो थी ही, अच्छे कुल में भी उत्पन्न हुई थी, फिर भी स्वभाव की बड़ी हठीली थी। सदा अपनी ही टेक रखती थी, हमेशा दूसरे लोगों की चर्चा किया करती थी। उसमें क्रूरता भी थी तथा वह प्रायः बहुत बकवाद किया करती थी, परंतु घर का कामकाज करने में बड़ी बहादुर थी। कंजूस भी कम नहीं थी। कलह का तो उसे व्यसन सा हो गया था। ये दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे, फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं थी। इस कारण धन, भोग सामग्री तथा घर आदि कोई भी वस्तु उन्हें सुखद नहीं जान पड़ती थी। कुछ काल के पश्चात उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए धर्म का अनुष्ठान आरंभ किया। वे दीनों को सदा गौ, भूमि, सुअर और वस्त्र आदि दान करने लगे। उन्होंने अपने धन का आधा भाग धर्म के मार्ग पर खर्च कर दिया, तो भी उनके न कोई पुत्र हुआ न पुत्री। इससे ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। वह आकुल हो उठा और एक दिन अत्यंत दुख के कारण घर छोड़कर वन में चला गया। वहाँ दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक पोखरे के किनारे गया और वहाँ जल पीकर बैठा रहा। संतानहीनता के दुख से उसका सारा शरीर सूख गया था। उसके बैठने के 2 ही घड़ी बाद एक सन्यासी वहां आए। उन्होंने भी पोखरे में जल पिया। ब्राह्मण ने देखा वे जल पी चुके हैं, तो वह उनके पास गया और चरणों में मस्तक झुकाकर जोर जोर से सांस लेता हुआ सामने खड़ा हो गया। सन्यासी ने पूछा, ब्राह्मण, तुम रोते क्यों हो? तुम्हें क्या भारी चिंता सता रही है? तुम शीघ्र ही मुझसे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, मुने, मैं अपना दुख क्या कहूँ? ये सब मेरे पूर्व पापों का संचित फल है। मेरे कोई संतान नहीं है, इससे मेरे पितर भी दुखी हैं। वे मेरे पूर्वज मेरी दी हुई जलांजलि को जब पीने लगते हैं, उस समय वह उनकी चिंता जनित सांसों से कुछ गर्म हो जाती है। देवता और ब्राह्मण भी मेरी दी हुई वस्तु को प्रसन्नता पूर्वक नहीं लेते। संतान के दुख से मेरा संसार सूना हो गया है, अतः अब मैं यहाँ प्राण त्यागने के लिए आया हूँ। संतानहीन पुरुष का जीवन धिक्कार के योग्य है। जिस घर में कोई संतान, कोई बाल बच्चे न हो, वह घर भी धिक्कार देने योग्य है। निसंतान पुरुष के धन को भी धिक्कार है तथा संतानहीन कुल भी धिक्कार के ही योग्य है। मैं अपने दुर्भाग्य को कहाँ तक बताऊँ? जिस गाय को पालता हूँ, वह भी सर्वथा बंध्या हो जाती है। मैं जिसको रोपता हूँ, उस वृक्ष में भी फल नहीं लगते। इतना ही नहीं, मेरे घर में बाहर से जो फल आता है, वह भी शीघ्र ही सूख जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और संतानहीन हूँ, तो इस जीवन को रखने से क्या लाभ है? ऐसा कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्यथित हो उठा और उन सन्यासी बाबा के पास फूट फूट कर रोने लगा। सन्यासी के हृदय में बड़ी करुणा भर आई। वे योगी भी थे। उन्होंने ब्राह्मण के ललाट में लिखे हुए विधाता के अक्षरों को पढ़ा और सब कुछ जानकर विस्तार पूर्वक कहना आरंभ किया। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखा है। उससे जान पड़ता है कि 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। अतः संतान का मोह छोड़ो, क्योंकि ये महान अज्ञान है। देखो, कर्म की गति बड़ी प्रबल है, अतः विवेक का आश्रय लेकर
संसार की वासना त्याग दो। पूर्व काल में संतान के ही कारण राजा सगर और अंग को दुख भोगना पड़ा था, इसलिए अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, त्याग में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण बोले, बाबा विवेक से क्या होगा, मुझे तो जैसे बने वैसे पुत्र ही दीजिए, नहीं तो मैं शोक से मूर्छित होकर आपके आगे ही प्राण त्याग दूंगा। पुत्र आदि के सुख से हीन ये सन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। संसार में पुत्र पौत्रों से भरा हुआ गृहस्थ आश्रम ही सरस है। ब्राह्मण का ये आग्रह देख उन तपोधन ने कहा, देखो विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेत को कष्ट भोगना पड़ा, अतः दैव ने जिसके पुरुषार्थ को कुचल दिया हो, ऐसे पुरुष के समान तुम्हें पुत्र से सुख नहीं मिलेगा। फिर भी तुम हठ करते जा रहे हो, तुम्हें केवल अपना स्वार्थ ही सूझ रहा है, अतः मैं तुमसे क्या कहूँ। अंत में ब्राह्मण का बहुत आग्रह देख सन्यासी ने उसे एक फल दिया और कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को चाहिए कि वह 1 वर्ष तक सत्य, शौच, दया और दान का नियम पालती हुई प्रतिदिन एक समय भोजन करे, इससे उसका बालक अत्यंत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। ऐसा कहकर वे योगी महात्मा चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। यहाँ उसने अपनी पत्नी के हाथ में वह फल दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी पत्नी तो कुटिल स्वभाव की थी, अपनी सखी के आगे रो रो कर इस प्रकार कहने लगी, अहो मुझे तो बड़ी भारी चिंता हो गई, मैं तो इस फल को नहीं खाऊंगी। सखी, इस फल को खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर तो खाना पीना कम होगा और इससे मेरी शक्ति घट जाएगी। ऐसी दशा में तुम ही बताओ, घर का काम धंधा कैसे होगा। यदि दैववश गांव में लूट पड़ जाए तो गर्भिणी स्त्री भाग कैसे सकेगी। यदि कहीं सुखदेव जी की तरह ये गर्भ भी 12 वर्षों तक पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। यदि कहीं प्रसव काल में बच्चा टेढ़ा हो गया तब तो मेरी मौत ही हो जाएगी। बच्चा पैदा होते समय बड़ी असह्य पीड़ा होती है, मैं सुकुमारी स्त्री भला उसे कैसे सह सकूंगी। गर्भवती अवस्था में जब मेरा शरीर भारी हो जाएगा और चलने फिरने में आलस्य लगेगा, उस समय मेरी ननद रानी आकर घर का सारा माल उड़ा ले जाएंगी। और तो और ये सत्य, शौच आदि का नियम पालना तो मेरे लिए बहुत ही कठिन दिखाई देता है। जिस स्त्री के संतान होती है उसे बच्चों के लालन पालन में भी कष्ट भोगना पड़ता है। मैं तो समझती हूँ बांझ अथवा विधवा स्त्रियां ही अधिक सुखी होती हैं। इस प्रकार कुतर्क करके उस ब्राह्मणी ने फल नहीं खाया। जब पति ने पूछा, तुमने फल खाया, तो उसने कह दिया, हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। धुंधली ने उसके आगे अपना सारा वृत्तांत सुनाकर कहा, बहन मुझे इस बात की बड़ी चिंता है कि संतान न होने पर मैं पति को क्या उत्तर दूंगी। इस दुख के कारण मैं दिनों दिन दुबली हुई जा रही हूँ, बताओ मैं क्या करूँ। तब उसने कहा, दीदी मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुमको दे दूंगी, तब तक तुम गर्भवती स्त्री के भांति घर में छिपकर मौज से रहो। तुम मेरे पति को धन दे देना, इससे वे अपना बालक तुम्हें दे देंगे तथा लोगों में इस बात का प्रचार कर देंगे कि मेरा बच्चा 6 महीने का होकर मर गया। मैं प्रतिदिन तुम्हारे घर में आकर बच्चे का पालन पोषण करती रहूंगी। तुम इस समय परीक्षा लेने के लिए ये फल गौ माता को खिला दो। तब उस ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाव के कारण वह सब कुछ वैसे ही किया। तदनंतर समय आने पर उसकी बहन को बच्चा पैदा हुआ। बच्चे के पिता ने बालक को लाकर एकांत में धुंधली को दे दिया। उसने अपने स्वामी को सूचना दे दी कि मेरे बच्चा पैदा हो गया और कोई कष्ट नहीं हुआ। आत्मदेव के पुत्र होने से लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्राह्मण ने बालक का जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया। उसके दरवाजे पर गाना बजाना आदि नाना प्रकार का मांगलिक उत्सव होने लगा।
धुंधली ने स्वामी से कहा, मेरे स्तनों में दूध नहीं है, फिर गाय भैंस आदि अन्य जीवों के दूध से मैं बालक का पोषण कैसे करूंगी? मेरी बहन को भी बच्चा हुआ था, किंतु वह मर गया। अतः अब उसी को बुलाकर घर में रखिए, वही आपके बालक का पालन पोषण करेगी। उसके पति ने पुत्र की जीवन रक्षा के लिए सब कुछ किया। माता ने उसका नाम धुंधकारी रखा। तदनंतर 3 महीने बीतने के बाद ब्राह्मण की गौ ने भी एक बालक को जन्म दिया, जो सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने स्वयं ही बालक के सब संस्कार किए। ये आश्चर्यजनक समाचार सुनकर सब लोग उसे देखने के लिए आए और आपस में कहने लगे, देखो इस समय आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कितने आश्चर्य की बात है कि गाय के पेट से भी देवता के समान रूप वाला बालक उत्पन्न हुआ, किंतु दैव योग से किसी को भी इस गुप्त रहस्य का पता न लगा। उस बालक के कान गौ के समान थे। ये देखकर आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी महादुष्ट निकला। स्नान और शौचाचार का तो उसमें नाम भी नहीं था। वह अभक्ष्य भक्षण करता, क्रोध में भरा रहता और बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। भोजन तो वह सबके हाथ का कर लेता था, चोरी करता, सब लोगों से द्वेष बढ़ाता, दूसरों के घरों में आग लगा देता और खिलाने के बहाने छोटे बच्चों को पकड़कर कुएं में डाल देता था। जीवों की हिंसा करने का उसका स्वभाव हो गया था। वह हमेशा हथियार लिए रहता और दीन दुखियों तथा अंधों को कष्ट पहुंचाया करता था। चांडालों के साथ उसने खूब मेल बढ़ा लिया था। वह प्रतिदिन हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता था। उसने बेश्या के कुसंग में पड़कर पिता का सारा धन बर्बाद कर दिया। एक दिन तो माता पिता को खूब पीटकर वह घर के सारे बर्तन भांडे उठा ले गया। इस प्रकार धनहीन हो जाने के कारण बेचारा बाप फूट फूट कर रोने लगा। वह बोला, इस प्रकार पुत्रवान बनने से तो अपुत्र रहना ही अच्छा है। कुपुत्र बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं? कौन मेरा दुख दूर करेगा? हाय, मुझ पर बड़ा भारी कष्ट आ पहुंचा। अब तो मैं इस दुख से अपना प्राण त्याग दूंगा। इसी समय ज्ञानवान गोकर्ण जी वहां आए और वैराग्य का महत्व दिखलाते हुए अपने पिता को समझाने लगे, पिताजी, इस संसार में कुछ भी सार नहीं है, दुख ही इसका स्वरूप है। ये जीवों को मोह में डालने वाला है। भला यहाँ कौन किसका पुत्र है और कौन किसका धन? जो इनमें आसक्त होता है उसे ही रात दिन जलना पड़ता है। इंद्र अथवा चक्रवर्ती राजाओं को भी कोई सुख नहीं है। सुख तो बस एकांतवासी वैराग्यवान मुनि को ही है। संतान के प्रति जो आपकी ममता है, ये महान अज्ञान है। इसे छोड़िए। मोह में फंसने से मनुष्य को नरक में ही जाना पड़ता है। औरों की तो बात ही क्या है, आपका ये प्रिय शरीर भी एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा, आपको छोड़कर चल देगा। इसलिए आप अभी से सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण की बात सुनकर उनके पिता आत्मदेव वन में जाने के लिए उद्यत होकर बोले, तात, मुझे वन में रहकर क्या करना चाहिए, ये विस्तार पूर्वक बताओ। मैं बड़ा सठ हूँ। अब तक कर्म बस स्नेह के बंधन में बंधकर मैं अपंग की भांति इस गृह रूपी अंधेरे कुएं में ही पड़ा हुआ हूँ। दयानिधे, तुम निश्चय ही मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, हड्डी मांस और रक्त के पिंड रूप इस शरीर में आप मैंपन का अभिमान छोड़ दीजिए और स्त्री पुत्र आदि वे मेरे हैं, इस भाव को सदा के लिए त्याग दीजिए। इस संसार को निरंतर क्षण भंगुर देखिए और एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान के भजन में लग जाइए। सदा भगवत भजन रूप दिव्य धर्म का ही आश्रय लीजिए। सकाम भाव से किए जाने वाले लौकिक धर्मों को छोड़िए। साधु पुरुषों की सेवा कीजिए। भोगों की तृष्णा को त्याग दीजिए।
तथा दूसरों के गुण दोषों का विचार करना शीघ्र छोड़कर निरंतर भगवत सेवा एवं भगवत कथा के रस का पान कीजिए। इस प्रकार पुत्र के कहने से आत्मदेव 60 वर्ष की अवस्था बीत जाने पर घर छोड़कर स्थिर चित्त से वन को चले गए और वहां प्रतिदिन भगवान श्रीहरि की परिचर्या करते हुए नियम पूर्वक दशम स्कंद का पाठ करने से उन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।